नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को रेगुलर मिलती रहें। इसके अलावा हमारा जो एप्लीकेशन है JRF अड्डा, आप इसको डाउनलोड करें और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर थर्ड है उसके ई नोट्स अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज चल रही है पेपर थर्ड को लेकर, जिसमें 10 पेपर का एक सेट है आप लोगों के लिए, और इसका भी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। साथ ही अगर मैं बात करूं, यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर और जून साइकिल वाले की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए JRF अड्डा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जहां पर आप लोगों के लिए दोनों सब्जेक्ट से कोर्स अवेलेबल हैं, जिसमें डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री PDF हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और फ्री आप लोगों के लिए काउंसलिंग सेशन है। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को रेगुलर मिलती रहें। आज का जो सेशन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 2014 में राजस्थान में, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको लेकर अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, जो भी आप किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं या आपके जो भी इच्छाएं हैं वो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं कि आप हमसे ये टॉपिक की उम्मीद करते हैं या इस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन चाहिए, तो वो मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। चलिए, तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो कॉलेज लेक्चरर के लिए जो पेपर हुआ था, सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस का, उसको लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो को सर्व अधिकारवादी विचारक नहीं मानता है? तो प्लेटो को कौन सर्व अधिकारवादी विचारक नहीं मानता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर निस्बेट हो जाएगा। ये प्लेटो को सर्व अधिकारवादी राज्य नहीं मानते हैं। प्लेटो जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक थे, सबसे प्राचीन सुकरात के जो शिष्य थे वो प्लेटो थे। अगर हम गुरु शिष्य की अवधारणा की बात करें तो पहले सुकरात है, सुकरात के शिष्य फिर प्लेटो हुए और प्लेटो के शिष्य फिर अरस्तु हुए, और अरस्तु का जो शिष्य हुआ वो सिकंदर हुआ जो विश्व विजेता बना। तो सर्व अधिकारवादी विचारक नहीं मानते हैं। वैसे प्लेटो जो है वो आदर्शवादी विचारक हैं और जो राज्य को श्रेष्ठ मानते हैं और व्यक्ति को जो है आदर्श गुण विकसित करने का वो जिन्होंने सिद्धांत विकसित किए हैं, जैसे शिक्षा का है, संपत्ति का है, साम्यवाद का सिद्धांत है। तो ये जो है आर निस्बेट है जो प्लेटो को सर्व अधिकारवादी विचारक नहीं मानते हैं। तो ये आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान भी रखना। नेक्स्ट अपन बात करें, किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा है? इसको थोड़ा सा समझना। ये रचना प्रकल्प न्याय का अर्थ यहाँ पर ये है कि प्लेटो ने जो सिद्धांत दिया, जैसे एक भवन का निर्माण होता है स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है वो स्टेप बाय स्टेप दिया है। यानी कि पहले प्रचलित न्याय के सिद्धांतों की आलोचना की, फिर मानव स्वभाव को बताया और फिर अपने न्याय के सिद्धांत को इसने दिया। इसका न्याय क्या कहता है कि अपने कार्य को करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही क्या है? न्याय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा, MB फोस्टर। MB फोस्टर महोदय क्या कहते हैं कि इनकी जो न्याय की जो रचना है वो प्रकल्प न्याय है। MB फोस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, कॉल पॉपर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटी जो बुक है उसका घटक नहीं है। तो देखिए, अरस्तु जो अपनी बुक पॉलिटी है उसमें जैव व्यक्तिवाद की बात नहीं करता है। प्लेटोवादी कुलीन तंत्र, जनतांत्रिक विचार और संतुलित साम्यवाद की विचार करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जैव व्यक्तिवाद हो जाएगा। यहाँ पर जैव व्यक्तिवाद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्लेटो को सर्व अधिकारवादी विचारक नहीं मानता है? तो ये वापस रिपीट हो गया, ये आर निस्बेट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें सिसरो के संबंधित निम्नांकित कथनों का विचार कीजिए। सिसरो कहते हैं कि सब मनुष्य एक सार्वभौमिक कानून के अधीन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उनकी नियति एक ही राजनीतिक समाज के सह नागरिक होना है। उनकी नियति एक ही नागरिक समाज की सह नियति होना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर अपन सिसरो की बात करें तो सिसरो क्या कहते हैं कि मनुष्य क्या है, एक ही समाज के अधीन रहता है और एक ही नागरिक समाज के अधीन है, और इसी नागरिक समाज के अधीन उसे क्या है, सार्वभौमिक कानूनों को मानने पड़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम था? इस जो सेकंड पेपर हुआ था वो है असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आप लोगों का जो है वो सब्जेक्ट का होता है, और पेपर थर्ड आप लोगों का राजस्थान जीके का
होता है। राजस्थान जीके को लेकर अपने चैनल पर एक अच्छी खासी जो है सीरीज भी चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो आरपीएससी है इसको लेकर। और अभी जो लेट नाइट 9 बजे वाली जो क्लास होती है 9 PM वाली, ये आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। तो ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास आप लोगों के लिए नेट सेट और जो यूपी और जो एमपी में सेट का एग्ज़ाम है, इसके अलावा जो अपने आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, उनके लिए कॉमन रूप से आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा अरस्तु का शिक्षण संस्था का नाम था? तो देखिए, दो द लीसियम था, ये अरस्तु की शिक्षण संस्था का नाम था। द अकादमी जो था वो प्लेटो की संस्था का नाम था। और प्लेटो अरस्तु को जो है वो अकादमी का मस्तिष्क कहता था, और अरस्तु इसका अध्यक्ष भी बनना चाहता था, लेकिन विदेशी होने के कारण इन्हें इसका अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो इन्होंने फिर बाद में वापस सिकंदर के बाद लौटे और द लीसियम की संस्था की स्थापना की। और नेक्स्ट अपन बात करें संत थॉमस एक्विनोस, मध्यकालीन विचारक, जिन्होंने जो क्या बोलते हैं, चर्च की श्रेष्ठता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो उनके ग्रंथ ऑन द रूल ऑफ प्रिंसेज को पूरा किया। तो इनका जो ग्रंथ था ऑन द रूल ऑफ प्रिंसेज, इसकी रचना को जो पूरा किया था टोलेमे ऑफ लुक्का ने किया था। और जैसे सुम्मा थियोलॉजी का इनकी जो मुख्य पुस्तक थी, सुम्मा कंट्राडाइल, ये भी इनकी मुख्य पुस्तक थी। तो ये राज्य की तुलना में चर्च को श्रेष्ठ मानते थे और राजा को हमेशा चर्च के अधीन रहकर कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक प्रश्न में मैकियावेली की रुचि नहीं थी? काफी अच्छा और अलग हटके क्वेश्चन था कि किस दार्शनिक प्रश्न में मैकियावेली की रुचि नहीं थी। तो जो अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखिए, शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है और कैसे संरक्षित की जाती है, बिल्कुल ये थी। कैसे राजनीतिक दायित्व पूरे किए जाते हैं, सरकार मजबूत कैसे बनती है, स्वतंत्रता कैसे संभव हो पाती है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मैकियावेली है अपन बात करें, ये मध्य युग का इन्हीं शिशु कहा जाता है। मध्य युग का अंत करते हैं और आधुनिक युग की शुरुआत करते हैं। और इन्होंने शक्ति आधारित राजनीति के ऊपर बल दिया कि राजा का जो मुख्य कार्य है वो अधिक से अधिक जो है वो शक्ति को एकत्रित करना है। राजा का जो मुख्य कार्य है वो शक्ति को एकत्रित करना है। तो शक्ति को कैसे प्राप्त की जा सकती है और शक्ति कैसे संरक्षित की जा सकती है, दो इनकी रचना थी प्रिंस। ठीक है। और सरकार मजबूत कैसे बनती है और स्वतंत्रता कैसे संभव होती है, ये इसकी रचना इसमें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स के अनुसार प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार है यदि संप्रभु। देखिए, अगर हॉब्स की अपन बात करें तो मानव को स्वार्थी बताया है, नकारात्मक स्वभाव बताया है। और लेकिन ये यूँ भी कहते हैं कि यदि वैसे तो इन्होंने अपने शासक को निरंकुश बताया है, लेकिन यदि शासक अपनी प्रजा के प्राणों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाए तो ये भाग जाने का अधिकार भी देता है। तो प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता तथा उनके जीवन को भयाक्रांत करता है, प्रजा की स्वतंत्रता को आश्वस्त नहीं कर सकता, सामंतों की देखरेख करने में असफल हो जाता है और राज्य में असमानता को नियंत्रित करने में सफल हो जाते हैं। तो देखिए, इसका सीधा सा जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता तथा उनके जीवन को भयक्रांत करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अभी क्वेश्चन पूछा भी था कि निम्न में से कौन अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग जाने का अधिकार देता है, तो वो हॉब्स देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स से नहीं जोड़ा जा सकता? तो देखिए, मनुष्य प्रकृति से स्वार्थी होता है और अन्यथा हो ही नहीं सकता। प्राकृतिक अवस्था में शिक्षा मनुष्य को समाज के लिए उपयुक्त बनाती है। मनुष्य स्वयं के लिए वो खुशी ला सकते हैं जो वे चाहते हैं। और लास्ट जो है, समस्त राज्य भक्ति सहमति पर आधारित होती है। समस्त राज्य भक्ति सहमति पर आधारित होती है, बिल्कुल। तो अपन अगर इसकी बात करें, हॉब्स के जो है वो शक्ति ही सत्य, जो कथन था शक्ति ही सत्य है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और मनुष्य स्वभाव को नकारात्मक बताया तो मनुष्य प्रकृति से स्वार्थी होता है और अन्यथा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ये सही है। प्राकृतिक अवस्था में शिक्षा मनुष्यों के समाज को उपयुक्त बनाती है, नहीं। तो अभी मैंने आपको कहा ना, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये था मनुष्य स्वयं के लिए वो खुशी ला सकता है जो वो चाहते हैं, बिल्कुल ये समस्त राज्य भक्ति सहमति पर आधारित होती है। तो ये भी इसके, तो इसका जो राइट हो जाएगा वो बी इससे संबंधित नहीं, बाकी सब इसी से संबंधित हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पुस्तक जॉन लॉक द्वारा नहीं लिखी गई? प्रथम व्यक्तिवादी विचारक कहते हैं जॉन लॉक को, और जो मनुष्य को सकारात्मक मानता है, मनुष्य को अच्छा प्राणी मानता है, जॉन लॉक को जो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी इसका संतान भी कहा जाता है। तो काफी अच्छा है जॉन लॉक। एसेज ऑन द लॉ ऑफ द नेचर, बिल्कुल ये इनकी किताब है। एसेज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये भी इनकी है। ऑन द सिंसेबल ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये भी है। द कॉजेज ऑफ द ग्रेटनेस एंड द डिक्लाइन ऑफ द रोमांस, ये इनकी पुस्तक नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें
कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में रूसो की किताबें दी गई हैं और पुस्तकों का जो है मुख्य आग्रह कि मतलब किससे संबंधित हैं। तो अगर हम बात करें जो एमिल पुस्तक है शिक्षा के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो जो ग्रंथ लिखा गया है ये ऐसे समाज का निर्माण जो भ्रष्ट नहीं हो, ठीक है। सामान्य इच्छा सिद्धांत और जो इसमें दिया गया था। ए डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेज, तो इसमें इतिहास की व्याख्या की गई है। द डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वलिटी, तो ये समानता सामाजिक असमानता अन्याय का कारण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो थे ये असिस्टेंट प्रोफेसर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे इंपॉर्टेंट, ये अपन ने उनकी चर्चा की और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको आप लोग बार बार पढ़ के जाना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। तो यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें तो पेपर 3 के आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा 10th जो 10 फुल लेंथ के टेस्ट हैं वो भी यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज है अच्छी, आप इसको ज्वाइन करें और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी इससे क्वेश्चन आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। स्पेशली मैं बात करूँगा जो करंट अफेयर्स है और राजस्थान की इकोनॉमी है। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।